गाइस, मेरा नाम संजय, जैसा आप जानते ही हैं। और मेरे चैनल पे आपको पता है कि म्यूचुअल फंड रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते हैं। तो आज हम और हमारे भाई साहब जा रहे हैं हम लोग कानपुर घूमने। तो हमने सोचा क्यों ना कोई छोटी सी वीडियो बना ली जाए और ये क्या जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, इन्होंने हमसे क्या सीखा है, तो इनकी राय हम जानते हैं। तो शुभम बाबू बताइए, 2 साल 3 साल से हम आपको बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में। आप बताइए क्या है म्यूचुअल फंड, बताइए, बोलिए। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी सेविंग्स को कर सकते हैं धीरे धीरे। जैसे जिस प्रकार हम लोग 1 रुपया जमा करने के लिए 4 बार सोचते हैं, उस प्रकार एक म्यूचुअल फंड में अगर आप धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे तो आपकी धीरे धीरे कुछ सेविंग इकट्ठा हो जाएंगी। जैसे आपके तरीके से मैंने धीरे धीरे पहले 100 रुपये लगाने में मैं डरता था, किसी भी चीज़ में डर लगता था कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। फिर भी मैंने आपके कहने पे पहले 200 रुपये स्टार्टिंग से लगाना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने उसको बढ़ाते 500 किया, 1000 किया। आज की डेट में अब आप ये बताइए, डर लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड नहीं, डर तो मुझे नहीं लगता है। थोड़ा सा बस कभी कभी डर लगता है कि हाँ, ये लगता होगा ना कि संजय बेस वसूल लेंगे। नहीं, कभी नहीं। मुझे ये लगता है कि पैसा डूबा तो संजय बेस वसूल लेंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कभी पैसा मार्केट डाउन है तो कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, कभी मेरे साथ ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। लेकिन मुझे इस चीज की ये हमेशा मुझसे नॉलेज हो गई है कि आने वाले समय में जितना इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ूंगा मैं उतना फायदेमंद हूँ। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है। जैसे आपका कुछ गोल हो, लंबे समय का गोल हो, उसी समय को उस चीज को पूरा करने के लिए ही म्यूचुअल फंड में लोग पैसे डालते हैं। ये नहीं कि आपको साल भर या 2 साल में कोई आपका टारगेट है तो आपने डाल दिया, क्योंकि इसमें मार्केट में अप डाउन होता रहता है। तो आप मान लीजिए आज 1 लाख रुपए लगा दिए तो कोई जरूरी नहीं कि वो आपका 1.5 लाख बन जाएगा अगले साल। वही चीज को सोच के मैंने आगे बढ़ने की कोशिश करी। मैंने काफी कुछ इन्वेस्ट किया। मैंने कई बार अपने 1 टाइम इन्वेस्टमेंट मुझे भी किसी ने बताया था, लेकिन शायद जो फोकस अच्छा, मैंने सुना है आप सर डेली भी इन्वेस्ट करना चालू कर दिए हैं। जी, मैं डेली भी इन्वेस्ट करता हूँ। मैं डेली इन्वेस्टमेंट में पहले मैं 21 रुपए से स्टार्टिंग किया था। फिर धीरे धीरे मैंने 100 पेटीएम में, सुनिए, पेटीएम में आप 21 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने वहां से 21 रुपए का चालू कर दिया। मैं भी करता हूँ पेटीएम से 21 रुपए पर डे, और ये भी 21 रुपए से इन्होंने भी चालू कर दिया है। और अब बताइए आगे क्या बता रहे थे। मैं आगे धीरे धीरे चलते इसको 100 रुपीज पे किया। 100 से मैंने इसको 200 किया। अब इस समय मेरी पर डे की 221 रुपीज EMIs कटती हैं। एक्चुअली मेरा ट्रैवल्स का काम है, तो मुझे गाड़ियों के लिए कुछ अदर खर्चे भी रहते हैं, जिसको मैं मेकअप करने के लिए वो डेली SIP करता हूँ। डेली SIP करने का मतलब सीधा सा है कि मुझे कभी भी इमरजेंसी पड़ती है, भले से मार्केट लॉस में जा रही है, लेकिन मैं किसी से पैसे के लिए उधार नहीं मांगता हूँ। मुझे पता है कि अगर मुझे कोई काम 3 दिन बाद करना है तो मैं अगर आज पैसे निकालूंगा, जो मार्केट ओपन के दिन है उस टाइम में अगर मैं वो पैसा निकालूंगा तो मेरे 3 दिन बाद से मतलब आपका जो है सेविंग हो जाता है। आपको अगर कुछ आपको पैसा इकट्ठा हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से पता भी नहीं चलता है। मुझे, मैं बताऊँ, मैं कम से कम उनसे 20 से 30 हजार रुपए निकाल चुका हूँ पर डे जमा करके। शायद मैंने कभी भी 30,000 रुपए अपने लिए कभी सेव नहीं किए होंगे, ना गाड़ी के खर्चे के। लेकिन जब से मैंने आपकी डायरेक्शन ली है, मुझे इस चीज से तो बहुत आराम हो गया है कि मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होती है पैसों के मामले में। एक प्लेटफॉर्म मेरा सेट है कि मैं कुछ भी ना करूं फिर भी मेरे अकाउंट से 200 रुपए तो कट रहा है। बस मुझे वो 200 रुपए अपने अकाउंट में मेंटेन करना है। इससे आपको पुशअप भी मिलता है कि हाँ, काम करना है। बिल्कुल करना है, क्योंकि डेली कटने के लिए डेली पैसे भी होना अकाउंट में जरूरी है। तो मैं डेली अपने आप को उस लिए मेंटेन करता हूँ कि नहीं, मुझे सब कुछ खर्चे निकालने के बाद 221 रुपए ये भी निकालने हैं। चलिए, सही। और मैं कई बार इन्वेस्टमेंट किया किसी के थ्रू, जैसे मैंने अदर से 1 टाइम में 5,000 डाल दिए, 10,000 डाल दिए, लेकिन मैंने कभी भी उसको रखा नहीं। जब भी मुझे जरूरत पड़ी मैंने फट से उसको निकाल दिया। लेकिन ये चीज नहीं करनी है। हमें कोशिश ये करनी है कि जो मेरे पास अदर खर्चे छोड़ के पैसे हो उसको इन्वेस्ट करना है धीरे धीरे। वो धीरे धीरे आपके लिए लॉन्ग टर्म में इकट्ठा होगा, और शायद एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो में लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर रुपए दिखेंगे। अच्छा, ये बताइए, हमसे आपने सीखा होगा SWP क्या होता है, पता है आपको? हाँ, SWP क्या होता है बताइए। SWP का मतलब है कि जैसे आपने के पास एक साथ 40 लाख रुपए हुए। वो 40 लाख रुपए आपने 1 टाइम में डाल दिया। ठीक है। और जिस तरह से गवर्नमेंट नौकरी करने के बाद आदमी 60 में रिटायरमेंट लेता है, उस 60 की रिटायरमेंट करने के बाद अगर वो धीरे धीरे उसमें से जो पेंशन आती है, उसी तरह से हमारा एक SWP है कि मैंने 60 साल नौकरी करी
और उस साल बाद अब मुझे पेंशन की जरूरत है, मेरा काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो मैं 40,000 रुपए उसमें से अगर 40 लाख जमा करता वैसे भी आपका जैसे मान लीजिए 15% ग्रो होता है तो 5 से 6% आप उसका निकालिए। हाँ, ठीक है। तो जैसे मेरे पास 40 लाख रुपए था, मैंने उसमें डाल दिया, मेरे पास जमीन थी, मैंने उसको हटा के 40 लाख रुपए डाल दिए। अब वो 40 लाख रुपए मैं उससे पर मंथ 40,000 रुपए निकालता हूँ। इसके निकालने के बाद मेरी एक तरह से घर की जो इनकम है, घर के जो खर्चे हैं या जो भी मेरे एक्सपेंस हैं, वो सब मेरे उससे वसूल हो जाते हैं। दूसरी चीज है, जो मेरे 40 लाख रुपए वो भी धीरे धीरे ग्रो करेगा। आपका एक टाइम में 40 का हो सकता है, 60 70 भी बन सकता है। मैंने जो अपना देखा था SIP कैलकुलेटर से, उसमें मुझे 40 का निकालने के बाद लगभग 20 साल बाद मेरे पैसे बढ़ के 1 करोड़ भी हो रहे थे। बिल्कुल। और मेरा वो कम नहीं हो रहा है, मेरा वो उल्टा बढ़ रहा है। बिल्कुल। सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे किसी के लिए दिक्कत भी नहीं है। 40,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं फ्री के। अब फ्री का क्या मतलब कि अब भाई मैंने डाला है तो मिल रहा है, लेकिन ये है कि अगर मैं उसको लॉन्ग टर्म नहीं किया होता तो शायद मुझे वो भी नहीं मिलता। बट ये एजम्पशन है, फ्यूचर के लिए है। अभी ये हम लोग जो बता रहे हैं आपको, ये फ्यूचर के लिए अभी हम लोगों ने किया नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, करते हैं लोग, कई लोग करते हैं। और हम लोग का भी आगे का प्लान है कि फ्यूचर में हम लोग को ऐसा उसमें म्यूचुअल फंड में कॉर्पस इकट्ठा कर लेना है कि हम लोग उससे SWP कर पाए। अब जैसे मान लीजिए आप 5,000 की SIP कर रहे हैं और आज से 20 साल बाद मान लीजिए आपके पास अगर 60-70 लाख रुपए हो गए, ठीक है, आप उससे SWP निकालना चालू कर दीजिए। आप 40,000 महीना निकालिए और आपका वो भी ग्रो होता रहेगा और आपके महीने के खर्चे भी निकलते रहेंगे। तो ये हम लोग का, दोनों लोग का प्लान है ये। ठीक है, मैं तो सबको ये गाइड करता हूँ कि आप करिए और इन्वेस्ट करिए और SWP आगे चल के करिएगा उससे। ये मेरा सबको राय होता है। बाकी देखिए क्या होता है फ्यूचर में। और बताइए क्या हाल है आपका? बढ़िया है, बहुत अच्छी चीजें हैं। SWP हो गई या SIP हो गई, शायद। अच्छा, ये बताइए। अगर बताइए। पहली चीज तो ये है सर कि अगर ये चीजें हम लोग को आज से, जैसे मेरी एज है 22-23 है ना? 22-23 नहीं, मेरी 24 साल एज है। अच्छा, जो भी एज है, इस एज में अगर मैं मेरी 32 हाँ, मेरी 17 साल की उम्र से मैं काम करना शुरू कर दिया हूँ। कोचिंग पढ़ाता था, कुछ भी करता था। अगर मैं उसमें से आज 500 रुपए बचा रहा था तो शायद मेरे पास अपने खुद के 1.5-2 लाख रुपए तो होते ही होते। और कोई बात, लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरा धीरे धीरे चलता चला गया। आज मुझे ये जानने को मिला है, लेकिन मैं आज ही से इस चीज के पीछे लग गया हूँ और मैं ये जानता हूँ कि आपके साथ धीरे धीरे तो मैं ग्रो करूंगा, भले से थोड़े अमाउंट से करूँ, लेकिन मैं करूंगा। भैया हमारा यही पर्पस है कि हम जिसको जोड़े अपने साथ, उसको कम से कम आज से 20 साल बाद करोड़पति हम देखना चाहते हैं। हम तो खुद बनेंगे ही बनेंगे करोड़पति, भगवान ने चाहा तो। और जो हमसे जुड़ेगा वो हम भी चाहते हैं वो भी करोड़पति बने और बढ़िया पैसे बनाए और बढ़िया उसकी जिंदगी में जो भी उसके फाइनेंशियल गोल्स हैं वो अचीव करे। ठीक है, और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर आए। बिल्कुल, तुरंत से तुरंत जुड़े। और पर्सनली टॉक के लिए हम आपको नंबर भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब हमें ऐसा लगेगा कि आप जेन्युइन इन्वेस्टर है या फिर आपको कोई जानकारी जेन्युइन चाहिए। टाइम पास के लिए तो हम लोग नहीं बैठे हैं, लेकिन ये है कि आपका काम करने के लिए हम लोग हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल, और चैनल को आगे बढ़ाइए, जिससे आप भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करें और हमारा चैनल अच्छा चलता रहे।